जब मेरी दादी को एहसास हुआ कि उनकी मौत करीब है तो उन्होंने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा कि अगर वो चली जाए तो मैं क्या करूंगा, और मैंने बिना सोचे कह दिया कि मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। यह सुनकर दादी मुस्कुराई और उसी दिन मुझसे कसम खाकर कहा कि हम साथ जिए या ना जिए पर साथ मरेंगे। तब मुझे यह मजाक लगा, लेकिन दादी की मौत के दिन अजीब घटनाएं होने लगी। अंतिम संस्कार के समय दादी ने अचानक आंखें खोलकर मेरा हाथ पकड़ लिया और दादा ने बिना डरे कहा कि अगर वह मुझे छोड़ नहीं सकती तो मुझे भी साथ ले जाए। इसके बाद दादी शांत हो गई, लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं हुई। अगले दिन एक साधु ने चेतावनी दी कि दादी की आत्मा शांत नहीं है और अगर उन्हें ऐसे ही दफनाया गया तो अनर्थ होगा। लेकिन दादा ने उसकी बात नहीं मानी और मुझसे कहा कि मैं दादी से झूठ बोल दूं कि मैं बाद में उनके पास आऊंगा ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। डर के बावजूद मैंने ऐसा ही किया और उसके बाद सब कुछ सामान्य दिखा। लेकिन उसी रात दादी वापस आ गई और मेरे पास आकर लेट गई। मैं डर गया। तभी घर वालों ने भी अजीब चीजें महसूस की। अगले दिन एक लड़की आई जिसने कहा कि मुझे दादी के साथ जिंदा दफन होना पड़ेगा, तभी सब ठीक होगा और अगले दिन मुझे निकाल लिया जाएगा। मजबूरी में सबने उसकी बात मान ली और रात को मुझे ताबूत में बंद करके दफना दिया गया। अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि ताबूत को कोई उठा रहा है और ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया कि उस लड़की पर भरोसा मत करना और कोई मेरे पीछे खड़ा है। उधर मुझे दादी की आवाजें सुनाई देने लगी जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। किसी तरह मैंने एक ताबीज का इस्तेमाल किया और बच निकला। लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा कि मेरी माँ मरी पड़ी है और घर में कोई नहीं है। तभी मुझे समझ आया कि यह सब एक बड़े डरावने खेल का हिस्सा था जिसमें मेरी पूरी फैमिली फंस चुकी थी और असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जब मेरी एक दिन एक बूढ़ा भिखारी हमारे घर के कुत्ते कालू के साथ पानी के लिए झगड़ रहा था। मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने उसे एक कटोरा पानी दे दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पानी पीने के बाद उसका चेहरा अचानक काला पड़ जाएगा। वह गंभीर नजरों से हमारे कुत्ते को घूरने लगा। वह बोला, बहन जी, ये कुत्ता अब साधारण नहीं रहा, ये आत्मा बन सकता है, इसे जल्दी मार दो। मेरे पास 100 रुपए हैं, क्या करूं मैं इसका? आइडिया। पिंकी, तुम अचानक बुआ के घर जाने का जिद क्यों करने लगी? अरे मम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं वहाँ 100 रुपए लगा के जाऊंगी और 500 रुपए विदाई लेके आऊंगी बुआ से। जाओ, जो मन में आए करो। अरे चिंकी बेटा, अकेले में आ गई क्या?